लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। दोस्तों, मलक करामत खोखर लाहौर की एक मारूफ समाजी शख्सियत, पिछले दिनों उनका रहलत हो गई, उनके दार फ़ानी से वो कूच कर गए। तो उनकी रस्म चहलम के मौका पर इफ्तारी का इनेकाद किया गया और मलक करामत अली खोखर साहब, क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती थी लाहौर की, वो उनका सोशल काम, उनका जितना भी खिदमत के काम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लोग उनको याद करते हैं। उनके जो मुलाजमीन थे, उनकी ज़मीनों पे जो लोग काम करते थे, वो भी उनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि उनका दस्ते शफ़क़त उनके सर से उठने के बाद उनको लगता है कि जैसे वो अकेले हो गए। मलक करामत अली खोखर साहब, इनकी बहुत खिदमात हैं। ये नमाजी और मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे और इसके अलावा पाकिस्तान खोखर, ऑल पाकिस्तान खोखर वेलफेयर एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी थे। खोखर बरदरी के लिए इनकी बेशुमार खिदमात हैं। खोखर बरदरी की यकजहती के लिए, इनको एक करने के लिए, इनकी आपसी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करवाने के लिए मलक करामत अली खोखर साहब का बहुत बड़ा किरदार था। तमाम खोखर बरदरी में इनकी वफ़ात को बहुत ज़्यादा नुकसान कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिलाशुबा खोखर बरदरी का वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ मलक साहब की दुनिया से रहलत करना, लेकिन क्योंकि मौत बर हक़ है, ये हर एक को आनी है। और इस मौका पर जब उनका रस्म चहलम मुल्क पाकिस्तान के नामवर जगत उलमा इकराम ने वहाँ पर आकर उन्होंने दरस कुरान की और अहादीस की महफिल सजाई। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इक़दस में नात खान हज़रात ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए और उसके बाद इफ्तारी का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया। ये तकरीब बहुत महदूद पैमाने पर की गई, क्योंकि आजकल जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ रहा है सबको कोरोना वायरस की वजह से। मलक आज़म करामत खोखर साहब ने इस तकरीब का इनेकाद किया। इसके बाद मलक आज़म करामत खोखर साहब की तारीफ़ ये है कि ये सबसे पहले तो मलक करामत अली खोखर साहब के बेटे हैं। उसके बाद ये MSF लाहौर के साबका सदर भी रह चुके हैं और ऑल पाकिस्तान खोखर वेलफेयर एसोसिएशन के पहले सूबाई जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन अब मलक करामत अली खोखर साहब की रहलत के बाद अब ये उनकी सीट पर ऑल पाकिस्तान खोखर वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा ये नाज़िम है राब्ता सियासी कमेटी अवामी तहरीक के जो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात है। इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इनको शेर लाहौर का खिताब भी दे चुके हैं। इसके अलावा खिताब भी दे चुके हैं और ये NA 135 से आइंदा MNA के कैंडिडेट भी। मलक आज़म करामत खोखर साहब की खिदमात को अभी से लोग सराह रहे हैं। इनकी भी एक लंबा स्कोर है इन्होंने किया अपनी खोखर बरादरी की खिदमात के लिए भी, और उसके अलावा भी अवामी खिदमत में भी हमेशा पेश रहते हैं। इस मौका पर जब मलक आज़म करामत खोखर साहब के साथ हमारी बातचीत हुई तो वो एक इंतहाई गम में, क्योंकि उस वक्त डूबे हुए थे, क्योंकि हाल ही में उनके वालिद साहब उनको छोड़ के वो दुनिया से जा चुके थे। जब उनसे इस सिलसिले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह अपने वालिद साहब के कदमों पर कदम रखते हुए लोगों की खिदमत में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बाप तो बाप ही होता है। जब बाप अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं तो तब भी पता चला बाप की इज़्ज़त का कि बाप क्या है, और बाप के बगैर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाप ही सब कुछ है। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे और मेरे वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे। और बाप की खुशियाँ थी बहुत ज़्यादा। अब जिस दिन से मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उस दिन से मैंने 5 वक्त की नमाज़ अदा की है और शुरू की हुई है इंशाअल्लाह। वालिद साहब को उसका सदका जो साल सवाब वो वालिद साहब को है। और मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे शरीफ आदमी थे और ख़िदमत गुज़ार थे और 5 वक्त के नमाजी आदमी थे, और अल्लाह ताला सबको ऐसे बाप फरमाए। बिलाशुबा मलक साहब, आपके जो वालिद साहब थे वो एक अजीम इंसान थे। उन्होंने इलाके की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशुमार ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके चूल्हे उन्हीं की दस्ते शफ़क़त की वजह से जलते थे। उनकी मोहब्बत का पूरा इलाका जो है वो इस बात का गवाह है। और ऐसा अजीम बाप जब सर से उनका साया चला जाता है तो बिलाशुबा आप तो उनके बेटे हैं, और भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को वो समझते हैं कि जैसे उनकी पीठ पीछे कोई नहीं है। तो वो एक अजीम इंसान थे। अच्छा, उनकी जो खिदमत की सियासत थी, वो एक खिदमत की सियासत किया करते थे और उनकी सियासत में हमेशा हमें खिदमत ही नज़र आई है, ना कि कोई ऐसी मुनाफिकत या ना कोई ऐसी रियाकारी नज़र नहीं आई। तो आप उनकी सियासत को, उनकी खिदमत को कंटिन्यू रखेंगे?
इंशाल्लाह ताला मैं वाला साहब के पाँव रखूँगा इंशाल्लाह ताला। जैसे वाला साहब ने खिदमत की है वैसे मैं भी खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। और एक ये जी खिदमत करना, और मैं पैदा ही गरीब आवाम के लिए हुआ हूँ, गरीब आवाम की खिदमत के लिए, और मुझे गरीब आवाम से प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, और इंशाल्लाह ताला मदद करता रहूँगा। इस मौका पर मलक आज़म करामत खोखर साहब के जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदारों के अलावा जो उनके दोस्त और खोखर बरदरी के जो दूर दराज से आए हुए दोस्तों में मलक फैसल मकबूल खोखर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन के ज़िला खानेवाल से, वो तशरीफ़ लाए। और उसके अलावा सरदार शराज सलीम खोखर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सिटी कबीरवाला से, वो भी तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मलक अकमल खोखर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स तहसील कबीरवाला से, वो भी तशरीफ़ लेके आए। मलक सुहेल अल्ताफ़ खोखर साहब जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान सिटी कबीरवाला से, वो भी तशरीफ़ लेके आए। मलक खालिद परवेज़ जारा खोखर साहब नायब सदर PIA सोसाइटी लाहौर से, वो भी तशरीफ़ लेके आए। इसके अलावा मियाँ हामिद जमील नायब सदर अवामी तहरीक के, वो भी इस तकरीब में शामिल हुए। और इसके अलावा मियाँ शान गोगा साहब पूरी शान के साथ वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। मलक एहसान तहसीन खोखर साहब जो SDO सब डिवीज़न ग्रीन टाउन लाहौर है, वो भी तशरीफ़ लेके आए। इसके अलावा चांद भाई शादेवाल से, वो भी तशरीफ़ लेके आए। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे दोस्तों ने इस तकरीब में शिरकत की और सब ने मलक करामत अली खोखर साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआएँ की। और सब ने ये अयादा किया कि वो हमेशा मलक आज़म करामत खोखर अली साहब के बाजू मजबूत करते रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज मलक करामत अली खोखर साहब जो लाहौर और लाहौर से बाहर जहाँ भी लोग कहीं खिदमत की बात होती है तो लोग उनका ज़िक्र करते हैं। लाहौर में तकरीबन शायद कोई ऐसा शहरी हो लाहौर का जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। आज उनका रस्म चहलम थी, आज उनके लिए चहलम का उनका ख़त्म था। उनके साले स्वाब के लिए एक छोटी सी महफ़ल, जितना कादा वो शख्सियत थी, जितने बड़े वो आदमी थे, लेकिन क्योंकि कोरोना का मसला चल रहा है, सोशल डिस्टेंस का मसला था, तो मलक आज़म करामत अली खोखर साहब ने अपने वाले साहब के साले स्वाब के लिए छोटी सी इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखते हुए कि कोरोना वबा में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया और चंद सिलेक्टेड लोगों को बुला के उन्होंने ख़त्म शरीफ दिलवाया। और आज वो कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं अपने वाले साहब के पाँव के ऊपर पाँव रखूँगा और उनकी जो खिदमत की सियासत है इंशाल्लाह उसको मैं जारी रखूँगा। और वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि वारस शाह सदा वो जिंदे जिन्हें कीतियाँ नेक कमाइयाँ ने। वो लोग कभी नहीं मरते जिन्होंने लोगों की खिदमत की होती है, उनको मौत नहीं आती। और बिलाशुबा मलक करामत अली खोखर बेशक वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बेशुमार लोगों के दिल में वो आज भी ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्होंने खिदमत की है और खिदमत गुजार कभी मरते नहीं हैं।